अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज। आज 108 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 41,505 पे क्लोज हुआ। कुल 358 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 137 कंपनीज पॉजिटिव, 204 नेगेटिव और 17 कंपनीज बगैर किसी तब्दीली के उनके शेयर्स आज क्लोज हुए। विद वॉल्यूम ऑफ 252 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि वैल्यू इन शेयर्स की रही लगभग 12 अरब 60 करोड़ रुपए के करीब। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और जायजा लेंगे ब्रिंडेक्स 100 की क्या परफॉर्मेंस रही। ब्रिंडेक्स 100 16.81 पॉइंट्स की कमी 4,423.23 पॉइंट्स पे आज क्लोजिंग हुई ब्रिंडेक्स 100 की, और 189 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स में। मार्केट एक्टिविटीज के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए चीन पाकिस्तान को $2.5 अरब फराहम करेगा। अप्रैल तक चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी हतमी शक्ल दे दी जाएगी। बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर का कहना है कि चीन ने तवाज़ुन अदायगी के लिए कर्जा देने का और पाकिस्तानी अशिया को अपनी मार्केट तक आसान रसाई देने पर रजामंदी जाहिर की है। उनका कहना था कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की क़यादत में एक वफ़द जल्द चीन जाएगा, जो $1 अरब मालियत की अशिया की बरामद का जायजा लेगा। और FBI ने वजीर खजाना को आगाह किया है कि रवा माली साल रेवेन्यू कलेक्शन 4,100 अरब रुपए से जायद नहीं हो सकता। जराये के मुताबिक FBI हुक्काम ने वजीर खजाना से रवा माली साल के लिए 4,398 अरब के रेवेन्यू टारगेट पर नजरसानी की दरखास्त की है। दूसरी जानिब न तो हुकूमत ने मिनी बजट में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, न ही अब तक रेवेन्यू टारगेट डाउनवर्ड रिवाइज किया है। इस वक्त 7 माह में रेवेन्यू खसारा 190 अरब रुपए पर पहुंच गया, जबकि मिनी बजट में दिए गए रिलीफ इक़दामात का रेवेन्यूज पर मजीद 50 अरब रुपए का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बेनामी कानून पर अमल दरामद 8 फरवरी से मुतवक्के है। यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के खिलाफ किस हद तक मौसर साबित होगा, और इस कानून पर ताजिरों और सनतकारों का क्या कहना है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक नायब सदर मजहर नासिर साहब। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जानना चाहेंगे इस कानून से मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स की रोकथाम किस हद तक मुमकिन हो सकेगी और मईशत को क्या फायदा होगा? देखिए, अभी हुकूमत ने एक एमनेस्टी स्कीम दी थी, और मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसके अंदर अपना फ़ायदा उठाया होगा। और इस वक्त जो हुकूमत आपके फेक बैंक अकाउंट्स को बंद करना चाहती है, ये एक अच्छा इक़दाम है। इससे लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और फेक अकाउंट्स को बंद करना चाहिए, जिससे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ रुझान बढ़ेगा। और FBR को इसकी तरफ इक़दाम लेना चाहिए, इसके अंदर सख्त इक़दाम लेना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो फेक अकाउंट्स की तरफ से अपना दरवाज़ा बंद करके डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ आएँ। जब तक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी मुल्क में नहीं आएगी, टैक्स का रुझान सही नहीं होगा, और जब तक ये नहीं होगा हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। जिस तरह आपकी टैक्सेशन पॉलिसी होंगी, वाज़े होंगी, उस तरह आपकी डायरेक्ट टैक्सेस उसी तरह बढ़ सकेंगे। मदर साहब, इससे पहले भी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए बारहा इकदाम किए गए, कोशिशें हुई, लेकिन बारहा जो है वो बासमर साबित ना हो सकी। आप ये बताइए किस हद तक जो है इससे जो है डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगी और FBR के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा? देखिए, इस वक्त तो मैं आपको ये फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक डायरेक्शन है। जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो एक डायरेक्शन का इंतराज करती है, और अगर आप फेक अकाउंट्स को बंद करते हैं तो इससे ये अमल आएगा कि लोग अपने पैसे कहाँ लेके जाएंगे। जब आपको एमनेस्टी स्कीम ही मिल गई, आपने अपने पैसे वाइट कर लिए, तो आपके पास यही एक एवेन्यू रहता है कि आप प्रॉपर अकाउंटिंग करें, प्रॉपर अपने बिजनेसेस को लीगल तरीके से लेके चलें, क्योंकि
आगे जाकर FATF के लॉज के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग भी करना दुनिया में मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान में भी इसका अमल तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद आगे जाकर आप पाकिस्तान में भी ये अमल फेक अकाउंट का नहीं कर सकेंगे। और FBR के पास वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किसके अकाउंट्स दुनिया में कहाँ मौजूद हैं, और नादरा की इंफॉर्मेशन के तहत उनके पास ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि किस किस के अकाउंट्स पाकिस्तान में खुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है और आगे जाकर सारे फेक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आप इस वक्त हमें बता रहे थे। और इस तनाजुर में जब FATF के हवाले से और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि काला धन अब छुपाया नहीं जा सकेगा, तो ऐसे में एक विंडो फराहम की जा रही है, कुछ कानून साजी भी की जा रही है और इससे पहले जो एमनेस्टी स्कीम भी दी गई फायदा उठाने के लिए, तो यकीनन ये लास्ट चांस होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मोहम्मद लुकमान साहब जो कि CEO हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड के। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, मोहम्मद लुकमान CEO नेशनल क्लियरिंग कंपनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप लगभग 5.5-6 साल बाद इस प्रोग्राम में आज आए हैं। इससे पहले 5 साल के दौरान मैं जानना चाहूँगा कि कंपनी में नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो किस हद तक ऑटोमेट हुई, कितना ऑटोमेशन उसने किया और क्या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आप लेकर आए, क्योंकि बातें बहुत हुआ करती थी उस ज़माने में NCCPL को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करने की। जी लुकमान साहब। जी थैंक यू इमरान, आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। 5 साल में जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई, और जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी को जब बनाया गया तो उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो CCP का रोल प्ले करे पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट के लिए। CCP जो है वो सेंट्रल काउंटर पार्टी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि बायर टू द सेलर और सेलर टू द बायर। इट मीन्स वी बिकम द सेंट्रल काउंटर पार्टी। और जब सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग कंपनी जब वो ये रोल प्ले करती है तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी कंफर्ट आता है कि जो भी उनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो सेटल होंगी। और सेंट्रल काउंटर पार्टी उसी सूरत में कोई कंपनी बन सकती है, क्लियरिंग कंपनी बन सकती है, जब उसके पास एक एडुकेट अमाउंट का सेटलमेंट गारंटी फंड हो और साथ ही साथ वो एक प्रॉपर तरीके से वार बेस्ड मार्जिनिंग के तहत मार्जिनिंग के सिस्टम अपने पास इन प्लेस कर सके। सो 2016 में जब इंटीग्रेशन हुई उसके बाद नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने मई 2016 से जो रिस्क मैनेजमेंट था वो स्टॉक एक्सचेंजेस से टेक ओवर किया और वो जो है एक सेंट्रल काउंटर पार्टी बन गई। उसके बाद हमारा जो सेटलमेंट गारंटी फंड था उसका साइज भी बहुत इंक्रीज हुआ और आज हमारे पास 3 अरब से ज्यादा का सेटलमेंट गारंटी फंड है। तो ये एक सबसे तब्दीली थी जो पिछले 3-4 सालों में नेशनल क्लियरिंग मुझे जब याद पड़ रहा है 2008 में एक दिन ऐसा भी था 2008 के क्राइसिस से पहले कि इन अ सिंगल डे जो है 1 अरब का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ था और उस जमाने में बहुत प्रेशर है क्लियरिंग कंपनी के ऊपर कि उनकी क्लियरिंग और फिर थे। आज आपका वॉल्यूम 23 करोड़ 24 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, बावजूद इसके कि 3 साल अब हो चुके हैं, आपकी एक्सचेंज डिम्यूचुअलाइज हो गया, कॉर्पोरेटाइज हो गया, इंटीग्रेट हो गया, एक सिंगल नेशनल एक्सचेंज बन गया विद नो वॉल्यूम। ये क्या है लुकमान साहब? देखिए, नेशनल क्लियरिंग कंपनी का जो रोल है वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से रिलेटेड है या रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड है। तो अगर आप इस हवाले से देखें तो पिछले 5 सालों में कोई एक रोज भी ऐसा नहीं आया जब के इन्वेस्टर्स को कोई डिस्कम्फर्ट हुआ हो। हमने MSCI में हाईएस्ट लेवल का टर्नओवर भी किया और उस दिन जो है हमारे वॉल्यूम्स थे वो दोबारा से 60 अरब रुपए के करीब की ट्रेडिंग हुई थी, मगर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के हवाले से कोई इश्यूज नहीं आए। जो आपने पॉइंट रेज किया वो बड़ा वैलिड पॉइंट है और मैं पिछले 10 साल से ये चीज देख रहा हूं कि जो हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली शायद जो उस वक्त थे उससे भी कम हो गए हैं। ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज में काफी कमी आई है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो नई कंपनीज को लिस्ट होना था स्टॉक एक्सचेंजेस में वहां पे भी कोई खातिर का इजाफा नहीं हुआ। उसके अलावा जो नए प्रोडक्ट्स आने थे स्टॉक एक्सचेंजेस में उसमें भी अभी तक कोई ऐसी
नई डेरिवेटिव्स मार्केट से रिलेटेड। तो यकीनन आपको भी उतना ही दुख होगा इस चीज का, क्योंकि इससे पहले जब तीनों एक्सचेंजेस हुआ करती थी तो एक कंपटीशन था, गो के कराची उसमें सबसे आगे होता था, लेकिन एक वॉल्यूम होता था मार्केट में, पता चलता था कि कैपिटल मार्केट, पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट जो है कुछ काम कर रही है। आज बावजूद इसके कि हम फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट में दोबारा चले गए, लेकिन उसके बाद हमारे तो कुछ शेयर्स भी वहां से डीलिस्ट हो गए। ये जो सूरत हाल है कितनी परेशान कुन है, और ऐसे में जाहिर है कि आपकी जो अर्निंग है वो भी उससे मुतासिर हुई होगी ना। जी जाहिर है, हमारी जो अर्निंग होती है वो उसका एक एलिमेंट या मेजर एलिमेंट वॉल्यूम्स पे होता है। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी एक्सचेंजेस में उतने ही ज़्यादा रेवेन्यूज़ होते हैं, ना सिर्फ नेशनल क्लियरिंग के बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के, सीडीसी के और ब्रोकर्स के, सारे लोगों के जो रेवेन्यूज़ है वो एक्टिविटी पे डिपेंड। बट हैविंग सेड दैट, जो चीज़ हमें अब करनी है वो ये कि दो काम हमें मेजर करने हैं। एक तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन और इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे फोकस करना है, ताकि जो हमारा नंबर ऑफ इन्वेस्टर है जो 2 लाख के आसपास कहीं रुक गया है वो इंक्रीज हो सके। और दूसरा जो हमें सबसे बड़ा काम करना है वो नई प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज में मुतारिफ कराना है और उसी के साथ साथ नई लिस्टिंग्स पे काम करना है। अगर हम इन 3 चीज़ों पे काम कर लेंगे तो हमारे वॉल्यूम्स भी बेहतर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बेहतर हो जाएंगे और भी सारी चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। अगर आप एक चीज़ और, साथ ही साथ 2008 के क्राइसिस के बाद हमने देखा जो रिटेल बेस था वो मार्केट में बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है, खत्म हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर इतना खाइफ है कि बावजूद 53,000 पे इंडेक्स चला लेकिन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर मौजूद नहीं है। तो अब चूंकि वो जो रिस्क मैनेजमेंट था वो सारा का सारा ब्रोकर से आप लोगों ने ले लिया है, और आपने बताया कि एक फंड भी जो है वो 3 बिलियन का आपके पास है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन ट्रेड, इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो काफी हद तक हल हो चुका है। इसको मार्केट भी तो करने की जरूरत है ना, आप लोग कर सब रहे हैं लेकिन शायद मार्केटिंग उस तरह से नहीं हो रही है। जी आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो प्राइस वो तो इन्वेस्टर्स का आज भी है, लेकिन जो उसके दूसरे रिस्क थे जो कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से रिलेटेड थे या इसके अलावा दूसरे जो रिस्क थे वो उनमें बहुत बेहतरी आ चुकी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें इसे मजीद मार्केट करने की ज़रूरत है। मार्केटिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने पिछले चंद सालों में रोल प्ले किया है उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। हमने जो है प्रॉपर जाके क्लासेस कंडक्ट की हैं IBA में, कराची यूनिवर्सिटी में और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी और ACCA के साथ। तो उसकी वजह से जो नया इन्वेस्टर है उसकी काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रूमिंग हो रही है। बट ये बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है और हम समझते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा इस काम को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के सामने इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और उनको ये बताया जा सके कि जो इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है इक्विटी मार्केट, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहीं पे एक और चीज़ मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि जो पिछले 3 से 4 सालों में म्यूचुअल फंड ने काम किया है उसकी वजह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू द म्यूचुअल फंड वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और जो एक तरीकेकार है वो उसके थ्रू काफ़ी इन्वेस्टर्स हमें से पहले जब एक्सचेंजेस अलग हुआ करते थे, नदीम नकवी साहब का जो एरा था, उससे पहले अदनान आफरीदी साहब का जो दौर था उसमें बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों के ऊपर काम हुआ। अवेयरनेस के हवाले से कोई भी ऐसा सेमिनार होता था उसमें CDC के लोग भी हुआ करते थे, नेशनल क्लियरिंग की भी जो है वो पार्टिसिपेशन हुआ करती थी। तो इन्वेस्टर एजुकेशन के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से अब चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही। लुकमान साहब नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कुछ थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई है लेकिन काम तो अब भी हो रहा है। मगर आपसे जैसे मैंने कहा कि उस काम को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है और सारे इदारों को मिल के नेशनल क्लियरिंग, स्टॉक एक्सचेंज, CDC और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे काम हो भी रहा है और सोचा भी जा रहा है कि किस तरीके से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। हमारे जो नेशनल क्लियरिंग के लेवल पे काम है, हमने एक नया सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू भी इस चीज़ को स्टार्ट किया है और उसके लिए ट्यूटोरियल्स के जो अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे हैं, मगर इसमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान साहब, आप फ्यूचर में भी अपडेट्स लेते रहा करेंगे कि किस तरीके से नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो काम कर रही, जो कि इस वक्त सेंटर काउंटर एक जो प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड करना है ट्रेडिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।